अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 90 और 91 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर सूरह बकरा की 90। इसमें बताया जा रहा बी से मश्तरऊ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि कितनी बुरी चीज है जिनके एवज उन्होंने अपने आप को बेच डाला। इश्तरऊ यानी कि बेच डाला उन्होंने कुफ्र की उसका जो अल्लाह ने उतारा। वजह क्या थी? बग़यन, जिद की वजह से। वजह क्या थी? जिद की वजह से। तो बगावत हसद की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो हसद आ गई थी कि उतारा है अल्लाह जिसको वो चाहता है, उतारता है अल्लाह उस जिसको वो चाहता है अपने बंदों में से कि वो पैगंबर इनमें से क्यों नहीं आए। तो उनकी जिद क्या थी कि वो क्या सोच रहे थे कि हमेशा उनके ही इसमें पैगंबर आते, तो हमारे इसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आए, तो अपने बंदों में से एक पैगंबर इनमें से क्यों नहीं आए, हम बनी इसराइल में ऐसे क्यों नहीं आया। बस ये जिद लगा ली थी उन्होंने और हसद कर लिया था। क्योंकि अरबों को तो ये उम्मी कहते थे, अरबों को ये उम्मी कहते थे, अनपढ़ कहते थे, अपने से कमतर समझते थे। तो अब जब पैगंबर उनमें से आ गए तो कहने लगे कि हम नहीं मानेंगे अगर हमें हमारी कौम और जो कबीले का होता है तो हम मानते। अब ये इनका तासुब था, इनका शक था। क्या था इनका? इसमें शक था। अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। तो इसमें क्या बताया जाए कि नाजिल करता है अल्लाह अपने फजल से, तो वो अल्लाह के गजब के साथ पलटे। जब अल्लाह ताला ने इनमें नाजिल नहीं किया पैगंबर को, तो फिर क्या बताया जा रहा है? फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, तो वो लौटे गजब के गजब पर। तो इसमें बताया जाए तो वो अल्लाह के गजब पर गजब के साथ पलटे। फिर अल्लाह पर अल्लाह ने उनके ऊपर शदीद गजब हुआ, यानी कि अल्लाह नाराज हुआ और उनके ऊपर जो है ना अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बहुत सारे अजाब उतारे। और ये क्या हो गए थे? और काफिरों के लिए अजाब है रुस्वा करने वाला। अब यहाँ पे है ना वलिल काफिरीन अजाब मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रुस्वा किन अहानत अमेज। तो रुस्वा किन अजाब कैसा होता है कि करने वाला की बात यह है कि उन्होंने जो कुछ पसंद किया यानी कुफ्र, इनका अल्लाह ने उनको क्या किया था? बेसमा कहा था। शुरू की आयत में ना बेसमा यानी कि कितना बुरा है, यानी कि ये बदतरीन चीज है। इनकार के बजाय इनकार। इस आयत से क्या पता चलती है? इस आयत से ये बात पता चलती है कि इंसान की जिद जो है और जो एरोगेंस जो है, हट धर्मी जो है, वो हक को कबूल करने में रुकावट करती है, रुकावट बन जाती है। और जैसे इनकी रुकावट बन गई थी, तो इसी तरह हसद भी हक को कबूल करने में रुकावट बन जाती है। इसी तरह हसद, जलन और कुढ़न भी जो है ना हक को यानी कि सच को कबूल करने में रुकावट बन जाती है। एक इंसान बाज़ औक़ात कितना अच्छा होता है, इतनी खैर होती है उसके अंदर, लेकिन जो उससे जलस होते हैं उसको उसमें कोई खैर नजर नहीं आती। लेकिन जो लोग उससे जलसी रखते हैं, उससे हसद कुढ़न रखते हैं दिल में, तो उसके अंदर उनको कोई खैर नजर नहीं आती। ठीक है ना, उसमें उनको कोई खैर नजर नहीं आती। वो जेलसी की वजह से कि उसके हर खूबी में भी क्या है, कमी तलाश कर लेते हैं, उसकी हर खूबियों में उनको कमी जो है ना नजर आ जाती है। तो हसद इंसान को हक यानी कि सच कबूल करने में मानिद होती है। तो एक और बात इससे पता चलती है कि अल्लाह ने कुरान को अपना फजल कहा है। कुरान क्या है? फजल है, ये नेमत है जो इस वक्त हम सब के पास मौजूद है। क्या है? ये नेमत है जो हम सब के पास इस वक्त मौजूद है, मिल रही है। यानी कि कुरान की ये दौलत जो है ना, इल्म है, कुरान की इल्म है, इस वक्त हम सब को नसीब हो रही है। ये भी अल्लाह का फजल है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जिसके लिए चाहता है यानी कुरान के लिए उसका दिल खोल देता है, उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। ये बहुत छोटी सी चीज ना समझा, अगर कुरान का एक वर्ड भी जब हमें आ जाए ना तो अल्लाह का सजदा करे, शुक्र सजदा करे कि अल्लाह ने इस लायक हमें समझा है कि
हम जो इस कुरान के एक एक वर्ड को समझने वाले बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बड़ा वाला शुक्राना रोज अदा करना चाहिए। पहले तो शुक्राना हमें ये अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत जो है ना कुरान जो नाजिल किया तो हम तक जो पहुंच पाई, क्योंकि अगर वो नाजिल नहीं करता तो हमें कैसे डू और डोंट्स में हम फर्क कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस रास्ते से चलना चाहिए। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो हम भटकते फिरते हैं ना। लेकिन अल्लाह ने कितनी खूबसूरती के साथ कुरान को नाजिल किया है, और जो है ना हम सब उसको अगर डू डोंट्स को समझ जाए ना तो फिर हमें रास्ता भी आसान हो जाता है। कि अगर जैसे हमारे मम्मी पापा है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर हमें कोई रास्ता बता देता है या फिर हमें कोई रेसिपी बनाए, अगर कोई बता दिया कि आज ये बना लो, तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन जो है ना खत्म हो जाती है। या फिर कोई काम है, कोई डिसीजन हम नहीं ले पाते, अगर किसी ने आपके डिसीजन में मतलब वो सही रास्ता दिखाया, सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता दिखा दिया, जिसमें आपको डू डोंट्स पता चले कि हाँ ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो कितना बड़ा मसला जो है ना हल हो जाता है। और इस मसले की कश्मकश की वजह से हम क्या करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है ना बात कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कुरान अल्लाह की नेमत है, और इतनी बड़ी नेमत को हमें पा करके हम दुनिया की नेमत को देख करके तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये नेमत अगर जिसको ये एहसास हो गया, ये महसूस हो गया ना कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कुरान, और हम इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कितनी बड़ी बात है। अपने आप को ब्लेस्ड समझे कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत खुश नसीब बनाया कि जो है ना हम सब कुरान पढ़ समझ कर पढ़ने वाले बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जिसके लिए चाहता है यानी कुरान के लिए उसका दिल खोल दे, उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो इस बार अल्लाह का क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। तो आयत में क्या बोला जा रहा है, व इज़ा कीला लहुम आमिनु बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना। तो ये क्या बोल रहा है, इस आयत में क्या बोल रहा है, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने उतारा, वो कहते हैं हम तो उसको मानेंगे जो हम पर उतरा है, यानी तौरात उनके ऊपर उतरी थी, लेकिन कुरान नहीं मानते थे। और क्या करते थे, वयकफुरून बिमा वरा, और वो कुफ्र करते थे साथ उसके जो अलावा है उसके। और क्या है अलावा, हालांकि वो कुरान हक है, उस चीज की तस्दीक करता है जो उनके पास है। यानी कुरान से उनको क्यों दुश्मनी है, कुरान तो वो सब जो है ना सब बातें बता रहा है जो पहले से इनकी किताबों में लिखी हुई है। कुरान कोई नई चीज नहीं लाया, कुरान तो उसको कंफर्म कर रहा है कि कुरान तो उसने उनसे तासुब नहीं रखता, कुरान तो उनसे तासुब नहीं रखता है कि इन्हें क्यों कुरान से जिद है, इन्हें क्यों कुरान से जिद थी। इनसे पूछिए कि तुम अल्लाह के नबी को क्यों कत्ल करते रहे हो, उनसे पूछिए कि तुम अल्लाह के नबी को क्यों कत्ल करते रहे हो। यहाँ पे ना कुल फलिमा तक़्तुलू अंबिया अल्लाह, तो क्यों कत्ल करते रहे नबियों को अल्लाह के। इससे पहले अगर तुम कहते हो कि हम सिर्फ किसको मानेंगे, अपने नबियों का सिर्फ क्या है, अपने नबी मानेंगे या अपनी किताब मानेंगे, तो फिर अपने नबियों का क्यों कत्ल किया था तुमने, अपने नबियों का फिर क्यों कत्ल किया था तुमने, अगर तुम मोमिन हो। यहाँ पे कहा जाना है अगर तुम मोमिन हो, अंबिया मिन क़ब्ल इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह के उससे पहले अगर हो तुम ईमान लाने वाले, अगर तुम मोमिन हो। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि गिरोही जो है ना, यानी कि बाइस होना, यानी कि तासुब होना, शक होना जो होता है, बाइस होना यानी कि जो हमारे पास है बस वो हम मानेंगे, और जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो मानेंगे जो हमारे खानदान की रिवायत से है, जो हमारे खानदान वाले करते हैं बस हम वो लेंगे और दूसरे की बात को कबूल नहीं करेंगे। तो दीन में फर्क वारियत और गिरोह परस्ती और सिर्फ चंद बातों का लेना और जो है ना बाकियों को इनकार कर देना, ख्वाह वो सही क्यों ना हो, वो दुरुस्त नहीं है, वो क्या है, दुरुस्त नहीं है। और इस बात से, इस आयत से हमें क्या पता चलता है, इस बात से भी हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ने बहुत जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से इनकी बातों को क्या है रद्द कर दिया। बज़ औक़ात जब दीन के मामले में कोई गलत बात कर रहा है हो तो उसको क्या है, उसको रद्द करना भी दलील के साथ, उसको रद्द कैसे करना, दलील के साथ, हक के साथ, सच के साथ, दलील के साथ जरूरी है। और कितनी जबरदस्त दलील है कि तुम कहते हो कि हम अपनी किताब मानेंगे और अपने पैगंबर मानेंगे, और अपने पैगंबर के साथ क्या सलूक किया, उन लोगों ने क्या सलूक किया था कि बात यह है कि हक है, तुमको अच्छा नहीं लगता, हक बात जो है ना उनको अच्छा नहीं लगता था, ख्वाह तुम्हारे अपने अंदर से हो या बाहर से हो, तुम हक के दुश्मन हो, तुम सच के दुश्मन हो। असल जुर्म क्या है, हक की मुखालफत,
اصل جرم کیا ہے کہ حق کی مخالفت کرنا ہے، اس کے اگینسٹ جانا ہے. تو حق کا قبول کرنا، حق کا اعتراض کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور جب کسی شخص کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے تو اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اور کسی شخص کے اندر یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے نا، حق بات کو ایکسیپٹنس کرنے کی آ جاتی ہے، تو کیا ہے وہ اللہ کا جو ہے نا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین، کہ حق جہاں بھی ہو ہم اسے قبول کر لیں اور اسے قبول کرنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں. اور اللہ ہمارے اندر کے ضد، حسد، تعصب یعنی تعصبات یعنی کہ شک و شبہ کو دور کر دیا اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے. اور پھر الحمدللہ ہم سب کی جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 91 سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کے لیے؟ کہ گروہی تعصب درست نہیں ہے. جو گروہ ایک ہم بنا لیتے ہیں، جیسے ابھی فتنے جو ہے نا بٹ گئے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گروہ بنا لیے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ مسلم ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے. یہ جتنے گروہ ہم سب بنا لینا ہے، تو کچھ باتیں مان لینا اور کچھ باتوں کا نہ ماننا یہ بھی مومن کو زیبا نہیں دیتا، یہ بھی مومن کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ہمیں جو باتیں اچھی لگے وہ کرنا اور جو اچھی نہ لگے وہ نہ ماننا، یہ غلط بات ہے. تو دین کے معاملے میں غلط باتوں کو رد کرنا کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ حق کو کیا ہے قبول کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. حق کو قبول کرنا، سچ کو قبول کرنا یہ سب سے بڑی نیکی. تو ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. احسن درجے پر حقوق العباد کرنی ہے اور اللہ کے ہر حکم کو ہمیں لبیک کہنا ہے. اللہ کے ہر حکم کو ہمیں لبیک کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ کے فضل سے جو بھی ہمیں ملا ہے اس پر شکر گزار ہونا ہے. اور گروہ کے بندی اور تعصب بندی یعنی کہ شک شبہ سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ کے احکام آسان لگے یا مشکل، ہر حال میں ہمیں ماننا ہے. اللہ کے احکام ہمیں آسان لگے یا مشکل لگے، ہمیں ہر حال میں اس چیز کو ماننا ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی خوش دلی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر جو ہے 90 اور 91 کی مکمل ہو چکی ہے. بہت دھیان اور تجزیے سے سنے گا اور ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر کے جو ہے نا ان ساری باتوں کو بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.